प्रकार से, बहुत प्रकार से उन्होंने प्रेरित करना चाहा और अंत में काम कर ही लिया। देखो, निरंतर यदि किसी गलत स्वभाव में रहोगे, निरंतर किसी गलत स्वभाव में रहोगे तो हो सकता है कुछ दिन आप उससे बचे रहें देवयोग से, लेकिन एक न एक दिन वो कुसंग जो है आपको जरूर प्रभावित करेगा। धीरे 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 माता कैकेयी के बुद्धि में परिवर्तन आया और वो अब रोष में भर गई। कहे, हाँ मंत्रा, तू सही कहती है, मेरा भरत ननिहाल गया हुआ है और ये लोग ये सब कार्य कर रहे हैं, तो मुझे भी कुछ करना होगा। और मैं सौगंध खाती हूँ, जब तक मेरे पास जो 2 वरदान हैं उन्हें ना मांग लूं, जब तक राम को वनवास ना दिला दूं और जब तक भरत को टीका ना करा दूं, मैं भोजन नहीं करूंगी, चाहे इसके लिए मेरे पति का प्राण क्यों ना चला जाए। इन्होंने प्रण कर लिया। चली आई कोप भवन में, उन्होंने अपने जितने आभूषण इत्यादि थे सबको त्याग दिए हैं, धरती पर ऐसे ही पड़ी हुई है रोते हुए। राजा दशरथ बड़े प्रसन्नता से चले आए, कैकेयी से खूब प्रेम करते थे। राजा दशरथ आगे बढ़े, कैकेयी के भवन में आए। कैकेयी का भवन सूना दिख रहा है, सभी परेशान व्याकुल हैं। कहे, बात क्या है, कैसे सब चुपचाप है, कहाँ है महारानी, कहाँ है? कहे, राजा सरकार महारानी कोप भवन में। ओ, दशरथ जी महाराज कहने लगे, बड़ी विचित्र बात है, कोप भवन में ऐसे मंगल बेला में वो कोप भवन में क्या कर रही है? मैं तो उसे खुशखबरी देने आया हूँ, उसका राम युवराज होने वाला है। भीतर जब आए तो क्या देखते हैं, वो तो भूमि पर पड़ी हुई है, वस्त्र आभूषण सब छोड़ दी है। ऐसे ही कह, देवी आभूषण इत्यादि त्याग करके ऐसे पड़े हुए हो, बात क्या है? कुछ नहीं कह रही है। बार बार राजा सरकार मनाने लगे, वो मान ही नहीं रही है, उठ ही नहीं रही है। तब तो दशरथ जी महाराज कहने लगे, देवी कोई अमर भी हो और वो तुम्हारा अहित किया हो, तुम्हें दुखी किया हो, तो उसको मैं मार गिराऊंगा। बोलो, यदि वो देवता भी हो तो मैं चूकूंगा नहीं उससे लड़ने के लिए। बताओ देवी, तुम्हारा अहित किसने किया है? आज तो मैं तुम्हें खुशखबरी देने आया हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि हमारे पुत्र राम को हम युवराज पद देने वाले हैं। तब तो मैया और दुखी हो गई। दशरथ जी महाराज समझ नहीं पा रहे, स्पष्ट कहो देवी क्या बात है। तब इन्होंने कहा, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहती, 2 वरदान मेरे रखे हुए हैं थाती रूप में, वो मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। बोलिए श्री राम भगवान की जय हो। बोलिए श्री जानकी मैया की जय हो। श्री हनुमंत लाल भगवान की जय। 2 वरदान रखे हुए हैं। ये 2 वरदान कब के रखे हुए हैं, इस इतिहास को समझना है तो एक छोटी सी कथा है, उसको समझिए। दशरथ जी महाराज देवताओं के तरफ से युद्ध करते थे, दानवों को मार भगाते थे, बड़े प्रतापी थे। देवता हमेशा उन्हें बुलाते थे। एक बार देवासुर संग्राम हुआ तो दशरथ जी महाराज युद्ध के लिए निकलने लगे। कैकेयी मैया सामने आ गई। कैकेयी मैया सामने आकर के हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहने लगी, स्वामीनाथ आप चले जाते हैं युद्ध करने के लिए, लंबे समय तक आते नहीं, आपकी याद आती है, हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। कहे, चलो देवी।
ये गड़बड़ हो गया। युद्ध जहां हो रहा है स्त्रियों को वहां ले जाना नहीं चाहिए, पुरुषों को। लेकिन कैकेयी के रूप लावण्य में आसक्त रहते थे, कैकेयी से खूब प्रेम करते थे, इसलिए कहे चलो गलत कार्य हो गया। दुराग्रह को ये टाल नहीं पाए, चले आए। युद्ध स्थल में युद्ध होने लगा। अचानक दशरथ के रथ का पहिया निकलने लगा। कैकेयी मैया ने देखा, कहे रे स्वामी जी के रथ के पहिए यदि निकल गए तो दुश्मन स्वामी जी को छोड़ेंगे नहीं। तो अपने सबसे छोटे उंगली को उन्होंने रथ के पहिया के बाद में जो कील लगता है, कील, वैसा ही कील बना करके लगा दिए। और युद्ध विजय दशरथ जी महाराज ने कर लिया। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कैकेयी के ऊपर। अच्छा, कोई कोई कहते हैं महाराज जी कैकेयी तो रानी थी। कहे हाँ। अच्छा महाराज जी, तो रानी मतलब सुकुमारी? हाँ। अब उनके उंगली वो भी छोटी वाली? हाँ। तो वो तो बड़ी कोमल उंगली रही होगी? हाँ जी। वो रथ के पहिए जिसमें अटकते हैं वो कील बना करके रखी, तो रथ के पहिए जब आते रहे होंगे उनको पीड़ा नहीं हुई। तो इसका एक और इतिहास है। इतिहास पर और एक इतिहास सुनिए। कैकेयी मैया जब छोटी थी तो उनके पिताजी के घर एक साधु जी महाराज आए थे। साधु जी महाराज के सेवा में यही कैकेयी को लगा दिया गया। जब भी साधु संत ब्राह्मण देवता आए आप लोगों के घर में, तो बच्चों को जरूर सेवा में लगाइए। यहाँ भी सेवा में सब बच्चे लगे हुए हैं, है ना, आकर के सभी कार्य करते रहते हैं, इससे संस्कार बनता है। तो कैकेयी मैया सेवा में लग गई, साधु जी महाराज की बहुत सेवा करने लगी। एक दिन की बात है, साधु महाराज सोए हुए थे तो कैकेयी दवात को लेकर के, वो स्याही लेकर के आई और महात्मा जी के मुंह में लगा दी। बच्ची थी बहुत छोटी, वो क्या समझा, मुंह काला काला हो गया। अब वो दूर में जाकर के बैठी और जोर जोर से हंसने लगी। महात्मा जी की निद्रा खुल गई। कहे अरे तुम क्यों हंसती हो बिटिया? तो कहे अपना मुख देख लो जाकर के। वो जल में जाकर के मुंह देखे तो क्या देखते हैं, कालिख लगी हुई है। क्रोधित हो गए महात्मा। कहे कैकेयी तूने मेरे मुंह में कालिख पोत दी है, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे जीवन में ऐसा कालिख लगेगा जो युगों युगों तक मिटने वाला नहीं है। ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया। वो तो छोटी सी थी। कैकेयी मैया मुस्कुराने लगी महात्मा जी को देख करके। संत सरल चित्त वाले होते हैं साधु संत महात्मा। दया उमड़ पड़े। कहे ओहो, क्रोध वशीभूत होकर के इतना कठोर मैंने इसको शाप दे दिया। कहे कैकेयी बड़ी निष्ठा के साथ तूने अपने छोटे छोटे हाथों से मेरी सेवा भी की है, तो जा, एक दिन ऐसा समय आएगा जगत कल्याण के लिए तेरे ये हाथ वज्र के समान कठोर हो जाएंगे और जगत का उससे कल्याण हो जाएगा। तो यही वो दिन था, यही वो दिन था। दशरथ जी महाराज देवासुर संग्राम में है, युद्ध विजय करना है, रथ का पहिया निकलने लगा, कील गायब है, तो वही कील बना करके रखे। महात्मा जी का आशीर्वाद काम किया, वज्र की भांति वो कठोर हो गए। दशरथ जी महाराज प्रसन्न हुए। कहे देवी वरदान मांगो, वरदान मांगो। 2 वरदान मांगने को कह दिए। कहे स्वामीनाथ समय आने पर मैं मांगूंगी। तो वो थाती रूप 2 वरदान रखे हुए हैं। कहे हाँ देवी, बोलो बोलो, मुझे याद है मैंने वरदान दिया था, तुमने मेरे प्राण की रक्षा की थी देवी।
रथ का पहिया निकलने लगा तो तुम कील बना करके अपने उंगली को डाल करके रखे थे देवी। क्या यही बात है? इसीलिए आपको भवन में हो? ये कौन सी बड़ी बात है? मांगो मांगो। अरे राम जी को मैं राजपद दे रहा हूं, इससे बड़ा और क्या वरदान ये मांगेगी? यही तो ये चाहती है, ये तो सोच रहे हैं। पहले तो वरदान मैंने तुमको दे ही दिया है, और क्या मांग लोगी? मांगो। कहे मांग लो हमेशा कहते हो, आप देते नहीं। कहे मैं शपथ लेता हूं राम की, अवश्य मैं तुम्हें दूंगा। तो शपथ जब हो गया, कसम जब खिला ली, तब इन्होंने वरदान मांगा। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्रिय भावत जी का, देवहु एक भरत, देवहु एक बर भरत ही टीका, देवहु एक बर भरत ही टीका दे। पहला वरदान यही मांगे भरत जी महाराज के लिए, राज तिलक इन्होंने मांगा। कहवा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे लिए भरत राम में कोई अंतर नहीं, और शौर्य पराक्रम में, बुद्धिमत्ता में भी इनमें कोई अंतर नहीं, स्वरूप भी एक जैसा है देवी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ठीक है, हम भरत जी को दे देंगे राजपद। और दूसरा वरदान सुनो। कौन सा वरदान देवी? कहे सुनो सुनो। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। और वो भी तपस्वियों जैसा वेश बना करके। ओह, दशरथ जी महाराज व्याकुल हो गए, और व्याकुल होकर के धरती पर मूर्छित होकर के गिर पड़े। धीरे से उनको होश आया। कहे देवी तुम सोच समझ कर तो मंग रही थी ना। भरत जी को टीका तुमने तो ठीक मांग लिया, लेकिन ये राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है देवी जो उसके लिए वनवास मांगते हो? कहे मैं जानती थी आप दोगे नहीं, इसीलिए मैं मांग नहीं रही थी। कहे देवी ऐसी बात सपने में भी नहीं सोचना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। देवी प्राण चले जाएंगे, वचन जाएगा नहीं हमारा। लेकिन देवी तुम मजाक कर रही हो ना? कहे नहीं नहीं, हम हंसी ठिठोली करते नहीं है राजा सरकार, हमको यही वरदान चाहिए और कोई दूसरा नहीं। तब तो राजा बड़े दुखी हो गए। बात चारों ओर अब फैलने में देर नहीं लगेगी। व्याकुल हो गए राजा सरकार, क्या कहें क्या ना कहें, किम कर्तव्य विमूढ़ सा स्थिति है। इधर राजा सरकार अभी तक जागे नहीं है। पुरजनवासियों ने विचार किया, मंत्री सुमंत्र के पास जाकर के कहने लगे राजा सरकार अभी तक जागे नहीं है, नहीं तो वो तो राज दरबार में चले आते हैं अभी तक। सुमंत्र जब पहुंचे तो दशरथ जी महाराज की दशा को देख करके व्याकुल हो पड़े। कहे महाराज ये क्या हुआ? तो दशरथ जी महाराज ने कुछ कहा नहीं। कैकेयी मैया कहने लगी सुमंत्र सुनो, तुम्हारे राजा सरकार राम से बहुत प्रेम करते हैं, यही इनके कष्ट का कारण है। ओह, व्याकुल हो गए सुमंत्र।
हे माता जी, आप ये क्या कहते हैं? राम से तो जीव का सहज प्रेम होता है। राजा सरकार का बड़ा प्रेम है और ये कष्ट का कारण कैसे होगा? ये तो इनके पार जाने का कारण हो सकता है। बात क्या है मैं जानना चाहता हूँ। कहे मैंने अपने 2 वरदान मांगे, भरत जी के लिए टीका और राम जी के लिए वनवास। बस यही बात सुन करके इनको मूर्छा आ गई। सुमंत्र जी भी व्याकुल हो गए, मन ही मन कहने लगे, मर्यादा तो है, प्रकट रूप में क्या कहेंगे, मन ही मन ये भी दुखी हो गए। अब तो बात श्री राम तक चली गई। भगवान श्री राम ने जब सुना, अरे पिताजी के वचन मर्यादा रक्षा करनी है मुझे, किंचित भी देर नहीं लगाए, राजसी वेश का त्वरित त्याग कर दिए और भगवान श्री रामचंद्र जी सामने चले आए अपने पिताजी के। पिताजी, मुझे आज्ञा चाहिए, मैं वन की ओर जाऊंगा, आपके वचन की रक्षा करनी है। सुपूत वही होता है जो अपने माता पिता के वचन की रक्षा करे, यही मेरा कर्तव्य है, यही पुत्र धर्म है, मुझे आदेश करें। दशरथ जी महाराज से कुछ कहते बनता नहीं है। लखनलाल जानकी मैया, इन्होंने सुना तो जानकी मैया चली आई। जानकी मैया कही, मैं तो अर्धांगिनी हूँ श्री राम के, श्री रामचंद्र जी को हमारे भगवान, मुझे भी हुआ है। वे भी चली आई। लखनलाल जी ने जब सुना तो व्याकुल हो गए, भैया चले जाएंगे वन में, मैं क्या करूँगा यहाँ रह करके? भगवान की सेवा के लिए कोई एक का होना आवश्यक है, तो मैं क्यों नहीं? लखनलाल जी दौड़े चले आए। वे भी श्री रामचंद्र जी से कहने लगे, सीता मैया भी प्रार्थना कर रही, हमको भी साथ ले लीजिए। कहे, सीता तू यहाँ रहे, माता पिता के सेवा में रहना, वनवास मुझे हुआ है, तुम्हें नहीं। कहे, स्वामीनाथ, जन्म जन्म साथ रहने के लिए आपने सौगंध उठाई है अग्नि देवता के सामने, और आप हमें अकेले ऐसे छोड़ दोगे? नहीं नहीं प्रभु, हम भी आपके साथ चलेंगे। सीता मैया मानी नहीं। लखनलाल भी लाख मना करने के बावजूद नहीं माने। दशरथ जी महाराज से उन्होंने आशीर्वाद लिया, आज्ञा ली, और सीधा श्री रामचंद्र जी अपने माँ कौशल्या के पास आए। माता कौशल्या कुछ कहती नहीं है। क्यों नहीं कहती है? क्या उनको दुख नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या वो कठोर हृदय है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कौशल्या मैया को भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि आप सभी रहस्यों को जानेंगे। मैया, मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, इसका भान आपको रहेगा। मैया जानती है ये जो भी लीला कर रहे हैं वो कल्याणकारी ही है। इन्होंने आज्ञा दे दी। लखनलाल जी अपने माता जी के पास गए, माता जी से आशीर्वाद लेकर के वो भी पहुंचे। सीता मैया बार बार प्रार्थना करती है अपने सासू माँ जितने हैं उनसे, ससुर जी से, मेरे भाग्य में आप लोगों की सेवा नहीं लिखी है, मुझे क्षमा करना, मैं अपने पति देव के साथ वन जा रही हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। इन्होंने आज्ञा मांगी और इनको वनवास हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रजाजन व्याकुल हैं, भगवान वनवासी हो गए। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
घर से भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग भय बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। घर त्याग भय बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संगी जाने के लिए आज तैयार है प्रभु, साधारण नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, जिन्हें अपने नयनों के तारे समझते हैं, कौशल्या जी के जो बड़े दुलारे वे राम जी हैं। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के आंख के तारे। कैसी लीला है प्रभु की, देखिए। भक्तों को सुख देने के लिए, अपने पिता के वचन रक्षा के लिए, पिताजी के वचन को सत्य करने के लिए प्रभु भक्तों के प्राण रक्षा करते हैं। आज ये दृष्टि गोचर है, निकल पड़े हैं। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सभी दुखी हो गए, भगवान वनवास के लिए निकल पड़े हैं। तो सूचना मैं देना चाहूंगा आप लोगों को, कल बड़े ही आनंद से, बड़े प्रेम से, पुलकित भाव से आप सभी उपस्थित होंगे जिस समय में कथा प्रारंभ होती है। भगवान के शेष जो बचे हुए लीला है, ऐसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कोई कह सकता नहीं, पार नहीं पा सकता। मैं तो बहुत छोटी बुद्धि वाला हूँ जो यहाँ आप लोगों को कथा सुना रहा हूँ। यथाशक्ति यथामति। और जे बालक करी तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, है ना। जैसे बालक तोतली भाषा कहता है और माता पिता गलत वाणी को भी सुन करके प्रसन्न होते हैं, वैसे ही मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जैसे तैसे कथा सुना रहा हूँ। आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, जगह जगह आप लोग कथा सुनते हैं, आप लोगों को कथा का बहुत ज्ञान है, फिर भी बड़ी भाव के साथ, जैसे भुसुंडी जी से भगवान शंकर जी कथा सुनते हैं, कुंभज जी से कथा सुन लेते हैं। परम ज्ञानी होते हुए भी साधारण कुंभज से कथा सुनते हैं, भुसुंडी से कथा सुनते हैं। वैसे ही आप लोग कथा सुन रहे हैं, तो जो कथा के शेष भाग हैं उनको 2 दिन में पूरा करना है। तो परसों तो कथा ज़्यादा नहीं हो पाएगी, 1 आध घंटे आधा घंटे करेंगे, फिर विद्वान जन हवन शांति का कार्यक्रम करेंगे। श्री हनुमान जी के नाम से हवन शांति होगी। ये कथा जो है संपूर्ण ग्रामवासी बड़ी वालों की ढाड़ी, जितने भी श्रद्धालुगण यहाँ के हैं उनके द्वारा ये कथा आयोजित है। और भगवान श्री हनुमान जी को सभी मिल करके कथा सुना रहे हैं, जिससे ग्राम का और क्षेत्र का मंगल हो। तो जो कथाएं बची हुई हैं उनकी चर्चा हम कल करेंगे, और शेष जो बचेंगे उनमें कोई भी चरित्र हम चयन कर लेंगे और श्री हनुमान जी की ही कथा सुना देंगे समापन में, है ना। ये हनुमान जी का दिव्य प्रांगण है। मैं हनुमान जी को बार बार धन्यवाद देता हूँ हृदय से, जो ऐसी व्यवस्था कर दी और ग्रामवासियों की ऐसी गतिमति कर दी कि श्री राम कथा के विषय में इन्होंने सोचा और ऐसे राम कथा का आयोजन इन्होंने कर दिया। अभी ज़्यादा भक्तगण यहाँ पधार नहीं पा रहे हैं, कारण बताते हैं सभी कि कार्य चल रहा है, कार्य चल रहा है। तो मैं ये विचार करता हूँ कि एक दिन पूरे गांव वाले समापन के दिन, अब रोज तो नहीं कोई आ सकते, काम वाले हैं, ठीक है, लेकिन समापन के दिन यदि पूरे ग्रामवासी एक जगह इकट्ठा हो जाएं बड़े आनंद से, और समापन के दिन मिल करके एक साथ भगवान की आरती करें, और नहीं तो आरती करने के लिए यहाँ उपस्थित हो जाएं, तो ये मेरे लिए बड़े हर्ष की बात होगी। क्योंकि जो आयोजक हैं वही यदि नज़र ना आए तो थोड़ा अटपटा लगता है। तो पूरे गांव वालों से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, ये मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी एक दिन समापन के दिन या कल ही, जैसे भी एक दिन समापन के दिन अवश्य पधारें ग्रामवासी, और यहाँ मिलजुल करके भगवान श्री हनुमान जी की आरती करें। इससे ये ढाड़ी पावन धाम की शोभा बढ़ेगी। श्री हनुमान जी के आप सभी को आशीर्वाद प्राप्त होंगे। आप सभी से निवेदन है, समय को जान करके, समय को ध्यान में रख करके अवश्य आप सभी पधारें। संपूर्ण ग्रामवासियों से मेरा बारंबार आग्रह है, ये कथा आप लोगों की है, ये कथा आप लोगों ने ही आयोजन किया है, तब ये संभव हुआ है। हनुमान जी की महती अनुकंपा है, आप लोगों को यह सुअवसर हाथ से जाने नहीं देना है। बड़े ही आनंद से, बड़े ही प्रेम के साथ यहाँ उपस्थिति प्रदान करनी है, यहाँ सेवा प्रदान करना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राम भद्र भगवान की जय।
जब भगवान गए ना बारात लेकर के जनकपुर, तो वर्णन में है कि वे ऊंट भी ले गए साथ में। हाँ, वो ऊंट पूरी कथा सुना है, वो ऊंट जो है ना, हाँ वो पूरी कथा सुना है। वो परम सौभाग्यवान है। यहाँ मरे हुए वृक्ष हैं, मरे हुए जीव जंतु हैं, मरे हुए ऊंट हैं, मरे हुए खच्चर हैं, मरे हुए लोग हैं, जो भी, वे सबके अतृप्त आत्मा, सुनिए डॉक्टर साहब बड़े ध्यान से, ये सबके अतृप्त आत्मा यहीं कहीं विचरण कर करके कथा को सुन रहे हैं। और कथा को सुन करके एक शब्द भी यदि उनके कान में कथा जा रही है तो वो मुक्त होते जा रहे हैं, मुक्त होते जा रहे हैं, मुक्त होते जा रहे हैं। भगवान की कथा जो श्रवण करते हैं ना, उनके 63 पीढ़ी तर जाती है। हाँ, और संकल्प लेकर के विधिवत कथा सुने तब तो और पूछिए मत कितना पुण्य मिलता है। 21 पीढ़ी कैसे तरती है, 21 पीढ़ी स्वयं के पक्ष के, 21 पीढ़ी मामा के पक्ष के, और 21 पीढ़ी ससुराल वालों के पक्ष के। ऐसे 63 पीढ़ी को तारने वाली ये कथा है, भगवान की कथा। तो 21 पीढ़ी, वो 21 पीढ़ी कैसे, 21 पीढ़ी में 7 पीढ़ी पीछे, 7 पीढ़ी अभी जो चल रहे हैं वो, और 7 पीढ़ी जो आने वाले हैं वो, ऐसे 21 पीढ़ी। तो 63 पीढ़ी को तारने वाले हैं। आप लोगों ने कैसे दिव्य कथा का आयोजन किया है। बड़ी वालों की ढाड़ी ग्राम के सभी श्रद्धालुगण, बहुत पुण्यमय कथा का आयोजन आप लोगों ने किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके पितृजन जहाँ कहीं हो, उनको भगवान अपने निज शरण में वास दें और उन्हें परम गति प्रदान करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए श्री राम भद्र की अब आरती करें, माँ जगत जननी की आरती करें। फिर कल हम और भी कथाएं हैं उनको सुनने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय हो, जय हो, जय हो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो जनक नंदनी जानकी मैया की जय हो। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी। सरकार सिंहासन सोहे युगल सर
रामचंद्र की जय। श्री गोसाई तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस पावन ग्रंथ की जय। श्री हनुमान जी भगवान की जय। श्री हनुमत प्रांगण की जय। बड़ी वालों की झाड़ी पावन धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सर्वान्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शरणं नमामि। आइए हनुमान जी की आरती करें।
पुष्पांजलि कर लें। अपने अपने हाथ में आप सभी पुष्प ले लेंगे और ऐसी प्रार्थना करेंगे, इस पावन दिव्य नवरात्र पर्व में हम माँ जगत जननी श्री रामचंद्र जी, श्री हनुमान जी भगवान और सर्वावाहित देवी देवताओं के चरणों में पुष्प समर्पित करना चाहते हैं। आइए मंत्र पुष्पांजलि। ओम जदने नजदने देवास्तानि धर्माणे
सचंत्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वर वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात्। सार्वभौमः सर्वायुग आन्तादापराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो। मरुतस्यावसनगृहे आविशिष्टस्य कामप्रिये विश्वे देवा सभासद इति। नाना सुगन्धिं पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरः। सभी बड़े प्रेम और भाव के साथ अपना सर्वस्व, अपना श्रद्धा भाव विश्वास भगवान रघुनाथ जी के चरणारविंदों में निवेदन करने के भाव के साथ उच्चारण करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले रामचंद्र भगवान की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। क्रम से बड़े भाव के साथ भगवान को पुष्प निवेदित करें, प्रणाम करें। हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हुए उन्हें प्रणाम करें। श्री राम जहाँ होंगे हनुमान वहाँ होंगे। दोनों जहाँ होंगे वहाँ कल्याण करेंगे। श्री राम जहाँ होंगे हनुमान वहाँ होंगे। दोनों जहाँ होंगे वहाँ कल्याण करेंगे। श्री राम जहाँ होंगे हनुमान वहाँ होंगे।
पश्यन्तु मा कश्चित् हरि ओम नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओम शांति 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 शुभम भवेत्। बोलिए राम नाम भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। हत्या बंद हो। भारत माता की जय हो। भारतीय संस्कृति की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। गुरुजनों की जय हो। ग्राम देवी देवताओं की जय। स्थान देवी देवताओं की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सीताराम। जय हो।